गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो हम लोग जा रहे हैं घूमने। मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। तो इस बारी कुछ स्पेशल होने वाला है। और वो पता है क्या स्पेशल होने वाला है? इस बारी हमारे साथ पता है कौन जाने वाले हैं? So, इस बार हम सब जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्यों आपके पापा क्यों नहीं जाते, तो इन्हें टाइम नहीं लगता है। लेकिन इस बारी हम पापा के साथ जा रहे हैं। यस। तो ये रही हमारी पैकिंग। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ कर ही लिया है। और ये मेरी बहना। हम लोग घर से निकल गए थे और यहाँ से हमने टैक्सी करी थी न्यू बस स्टैंड के लिए। और हम लोग जा रहे थे पहले दिल्ली। हम लोग न्यू बस स्टैंड टाइम से पहुँच गए थे और हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें डायरेक्ट बस दिल्ली के लिए मिल गई थी। तो ये बस 7 to 7:30 के करीब चल पड़ी थी, जिसने हमें सुबह के 5 बजे वहाँ पे पहुँचा दिया था। और हम लोग अपने साथ रात का खाना भी लेकर आए थे, जिसमें हम लेकर आए थे भिंडी की सब्ज़ी और कढ़ाई पनीर। हम लोग सुबह के 5 बजे दिल्ली पहुंच गए थे। तो मैं और मम्मा बिल्कुल खाली चल रहे थे, क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी हमारे साथ पापा या दीदी तो बैग ही उठाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने बस स्टैंड से थोड़ा नज़दीक ही अपने लिए होटल बुक किया। एक होटल हमें 700 का पड़ा, तो हमने 2 रूम्स बुक किए। इसके बाद हम लोग अच्छे से फ्रेश अप हुए और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। तो गाइज़, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि मुझे दिल्ली में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और यहाँ पर मैं मम्मा तो आते ही रहते हैं। मेरी बहन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। तो यहाँ का खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा। और ये बस स्टैंड से थोड़ा सा ही नज़दीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और हम लोग निकल गए थोड़ी देर घूमने। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम दिल्ली को एक्सप्लोर करें। वैसे तो हम दिल्ली में मैक्सिमम जगह घूमे ही हैं, लेकिन हमने लोटस टेम्पल नहीं देखा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोटस टेम्पल जाए। तो हम लोग लोटस टेम्पल बाय मेट्रो गए थे। सो हम लोगों ने लोटस टेम्पल आज तक तो मोबाइल फ़ोन और बुक्स में ही देखा था, और फाइनली आज हम लोगों ने अपने आंखों से भी देख लिया। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पर हम लोगों को लगा कि हम लोगों की टर्न बहुत लेट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 5 to 10 मिनट्स में हमारी यहाँ पर टर्न आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली लाइन बनाने को कहा जा रहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर एंटर हुए तो हम लोगों को बैग्स दिए गए। तो उसमें हमें अपने शूज़ वगैरह डालने थे। और अंदर जैसे ही हम गए तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने उतने तक छोटा सा क्लिप बना दिया था। बहुत पीसफुल सा प्लेस था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे। लोटस टेम्पल से आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ठंडी लस्सी पी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और 20 रुपीज़ का एक गिलास था। फिर शाम को हम लोग पापा के साथ मार्केट गए थे। यहाँ से पापा ने थोड़ा सा अपना सामान लिया और पापा ने हमें यहाँ पे खिलाया फालूदा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसमें कुछ सेवियाँ थी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि सेवियाँ है, और आइसक्रीम थी और दूध था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स थे। और ये भी 20 रुपीज़ का ग्लास था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फालूदा खाने के बाद हम लोगों ने दिल्ली की मार्केट को देखा। पापा ने हमें बताया कि ये वो शॉप्स है, ये वो मार्केट है जहाँ से मैं सामान लेता हूँ अपनी शॉप के लिए। उसके बाद मेरा मन कर रहा था मोमोज़ खाने का, तो मैंने यहाँ के मोमोज़ को ट्राई किया। लेकिन मुझे यहाँ के मोमोज़ इतने खास नहीं लगे जितने खास मुझे शिमला के मोमोज़ लगते हैं। मार्केट घूमने के बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। और डिनर करने के लिए हम उसी रेस्टोरेंट में आए थे जहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। सीरियसली गाइस, यहाँ का ना खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और हम लोगों ने खाने में मंगाया था राजमा, मखनी राजमा, और पापा के लिए चिकन मंगाया था। फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोगों ने टैक्सी करी थी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और हम लोग अच्छे से टाइमली 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गए थे। फिर फटाफट से पापा ने टैक्सी से सामान वगैरह उतारा। और पापा पूछ ही रहे थे दीदी से कि यहाँ पर किसी को बोलना है क्या सामान के लिए। तो फिर दीदी ने बताया कि यहाँ पे किसी को नहीं बोलना पड़ेगा और कोई भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रॉलीज़ मिलती है। और इसको देखकर पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होती है चलाने के लिए। और ये पापा का फ़र्स्ट टाइम था, तो पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। और दीदी यहाँ पर सब कुछ पापा को बता रही थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ बता रही थी कि क्या क्या करना होता है। सो गाइज़, ये था हमारे डेली का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।